यूं ही नहीं, प्रण लिया है, उसे निभाऊंगा भी। इस राष्ट्र और गौवंश के लिए मिटना पड़े तो मिट भी जाऊंगा। गुरुदेव बार बार की प्रार्थना के बावजूद केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं है। खैर, हमारे ठाकुर जी की गैया हैं, वही पार लगाएंगे। रुकूंगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलता रहूंगा। जब तक एक एक बूंद खून की है शरीर में, रुकूंगा नहीं। मैं कोई धमकी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने जो आपसे सीखा है अपने जीवन को यूं ही स्वाह नहीं करूँगा। हम तो जिस उससे चले हैं, इस जीवन का सदुपयोग करके और इस जीवन को सार्थक बनाना है। राष्ट्र सेवा और गौ सेवा में संकल्पित और समर्पित हूँ और रहूँगा। अब किसने किया और कैसे किया और क्यों किया, 300 प्लस गौवंश को निर्दयता के साथ, मतलब अब मैं क्या कहूँ, नर्क भी नहीं कह सकता मैं, कहने को तो गौशाला है, लेकिन उस गौशाला में 3000 गौवंश हर महीने मर जाते हैं। दिल्ली सरकार और वहाँ के कर्मचारियों का खूब पैसा बनाने का, या ये कहो कि एक बहुत बड़ा धंधा है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं। दिल्ली में गौशाला थी, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर थी, और ये ज़मीन जो है गोचर भूमि थी। और उच्चतम न्यायालय में मामला पेंडिंग था। उसके बावजूद जिस तरह से विध्वंस किया गया है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और अगर किसी ने भी अनदेखी की है, अनदेखा किया है, या केवल स्वार्थवंश या ईर्ष्यावश, हाँ ईर्ष्या बहुत थी लोगों में। लोग कहते थे कि अरे मित्तल ने 2 गाय से 500 गायें बना दी, ये तो टाटा अंबानी बन गया है। हम अरे भाइयों, आप मुझे टाटा अंबानी क्या, ईश्वर बना दें। ईश्वर जानता है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। मैं सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा हूँ और सेवा करता रहूँगा अपने आखिरी दम तक। और अगर आवश्यकता पड़ी तो स्वयं को भी इस राष्ट्र और गौवंश के लिए न्यौछावर कर दूँगा।